हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट माइंड हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे पार्ट 2। हमने चैप्टर 1 हमने क्लियर कर लिया था, वो था पहला शीत युद्ध कोल्ड वॉर के बारे में, शीत युद्ध का दौर के बारे में था। तो पहला चैप्टर के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम दूसरा चैप्टर देखेंगे, वो है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत और कैसे एक दो महाशक्ति में से एक महाशक्ति टूटी, आखिर कौन वो महाशक्ति थी जिसका क्या हो गया, विघटन हो गया। तो हम चैप्टर 2 है क्लास 12th का चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस शीत युद्ध का अंत है, दो ध्रुवीयता का अंत आज का चैप्टर है, आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता हमने जाना कि टू पोलर वर्ल्ड, क्लियर, क्योंकि हमने जाना था कि शक्ति के जो केंद्र थे उस समय दो केंद्र थे। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बात किया कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद की घटना क्या हुई, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुई, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी घटना घटी जिस प्रकार को कहा गया शीत युद्ध का दौर कहा गया। शीत युद्ध का क्या होगा कहा गया, दौर कहा गया। शीत युद्ध का जो उच्चतम जो स्तर थी क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में हमने भी बात किया था। फिर उसकी चुनौती के बारे में गुटनिरपेक्षताओं जो आंदोलन जो देश थे, जो पांच संस्थापक जो नेहरू इत्यादि देशों ने, नेहरू इत्यादि नेताओं ने मिलकर जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन उन्होंने नींव तैयार किया था, किस प्रकार उनको चुनौती दिया और भारत और यूएसएसआर के बीच क्या संबंध थे, इसके बारे में हमने पहले वीडियो लेक्चर में बात की थी। आज हम देखेंगे दो ध्रुवीयता का अंत के बारे में आज का चैप्टर होगा। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। हमने पहले जाने कि सोवियत प्रणाली क्या है। तो हमने सोवियत प्रणाली के बारे में कुछ पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको हम बताए हैं। तो जो देखिए सोवियत जो प्रणाली जो है इसको कहा जाता है यूएसएसआर कहा जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है यूएसएसआर, क्लियर। तो देखिए हमने जाना कि हमने जानते हैं कि 1917 से पहले यूएसएसआर पर किसका, रूस के जार का क्या था, शासन था, वो निरंकुश शासन थी। कैसी थी, निरंकुश शासन थी। उससे क्या थे, सब त्रस्त थे। तो हम जानते हैं 1917 में हुई थी रूसी क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाने जाते थे, जिनके नेता कौन थे, लेनिन थे। लेनिन कौन से नेता थे, वो मार्क्सवादी नेता थे। कैसे थे, मार्क्सवादी थे। और कार्ल मार्क्स ने कौन सी बात कही थी कि दुनिया के मजदूर एक हो, और वो पूंजीवाद के बिल्कुल क्या थे, खिलाफ थे। और पूंजीवाद को कहते थे कि हर समस्या है कारण क्या है, ये पूंजीवाद है, उद्योग है, ये पूंजीपति लोग है और इसको खत्म करना है दुनिया को। एक और बात यानी कि कार्ल मार्क्स जो होते जो नेशन कहने के स्टेट, जो देश में विश्वास नहीं करते थे, न राष्ट्र में विश्वास करते थे, वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे, वो अधिकारों के बारे में विश्वास नहीं करते। वो कहते कि कर्तव्य करो, अगर सब आदमी अगर कर्तव्य अपना काम जो मिला है वो कर दे तो अधिकार की क्या होगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। इत्यादि चीज़ों के बारे में कार्ल मार्क्स ने बात कही थी। उसके जो शिशु हुए लेनिन जो मार्क्सवादी थिंकर थे, उनके मार्क्सवादी के संकेंद्र में क्या हुई थी, प्रथम रूसी क्रांति 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति के नाम जानते हैं, जिनका मेन कौन था, लेनिन था। तो हमने जाना कि 1917 में हुई थी बोल्शेविक क्रांति हुई थी, किसके नेतृत्व में, लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। और रूस के जो जार के शासन क्या हो गया था, अंत हो गया था और साम्यवादी कम्युनिज्म सरकार बनी थी। पहले 1917 में बनी थी कम्युनिज्म सरकार बनी थी यूएसएसआर में, क्लियर। हमने जाना उसके बाद ये जो कम्युनिज्म जो सरकार बनी थी, देखिए कम्युनिस्ट जो पार्टी है, कार्ल मार्क्स किसी पार्टी विशेष में विश्वास नहीं करते थे। कार्ल मार्क्स कहते थे कि एक दिन ऐसा होगा कि इतना शोषण बढ़ जाएगा कि लोग खुद ही क्या करेंगे, लोग खुद ही उसको विद्रोह कर देंगे और व्यवस्था को कर हटा देंगे। ये लोगों में खुद ही क्या होगा, जन क्रांति होगा, इतना शोषण होगा, ये मजदूरों का होगा, दुनिया के मजदूर एक होंगे और इसके पूंजीपति को खत्म कर देंगे। लेकिन लेनिन ने क्या बना दिया, कम्युनिस्ट पार्टी को बना दिया। लेनिन ने कहा कि इतना जनता में जाते जाते जनता में इतना शोषण हो, जनता समझेगा नहीं, क्योंकि उतना उसके लिए हमें प्रतीक्षा नहीं करना होगा। हमें प्रतीक्षा न करके हुए उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की क्या कर दी, गठन कर दिया था। और जानते हैं कि ये किसके विरोध में थे, ये पूंजीवाद के विरोध में थे, कैपिटलिस्ट के क्या थे, विरोध में थे। और ये कौन सी, समाजवादी और साम्यवादी क्रांति थी।
यह क्या थी, समाजवादी और साम्यवाद का क्या हुआ, सरकार बनी थी। वो कौन सी सरकार बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। क्लियर। और उसमें क्या होते थे, सरकार कौन सी सरकार थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी थे और उसमें कोई विपक्ष नहीं था। उसमें कोई विपक्ष नहीं था। एक ही सरकार थी यूएसएसआर में, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, कोई विपक्ष नहीं। तो इसका मतलब हो गया कि जो भी काम करेगा क्या होगा, एक पार्टी की सरकार ही करेगी। उसके बाद क्या हुई, जब यूएसएसआर का अर्थव्यवस्था के बारे में बात करती, तो अर्थव्यवस्था पूरी के पूरी हो गई किसके नेतृत्व में, राज्य के नेतृत्व में। निजी, न तो यहाँ पूंजीपति लोग थे, न यहाँ निजी संपत्ति को मान्यता दिया जाता था, ऐसा कुछ नहीं। जितना भी संपत्ति था किसके नेतृत्व में था, राज्य के केंद्र में था। किसके केंद्र में था, राज्य के केंद्र में पूरी संपत्ति थी। तो हमने जाना उसके बाद सरकार है थी, एक ही सरकार थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे कम्युनिज्म पार्टी कहते हैं। और विपक्ष, यहाँ पर सरकार कैसी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। यहाँ पर किसी प्रकार का विपक्ष का नहीं था। और इस प्रकार जानते हैं, और उन्होंने 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था यूएसएसआर मिला था। जिस प्रकार रूस, यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान इत्यादि 15 गणराज्य थे, जिससे मिलाकर क्या बने थे, यूएसएसआर बना था। क्लियर। और यही यूएसएसआर को दूसरी दुनिया का देश माना जाता है। इन्हें समाजवाद का नेता माना गया। क्या, इन्हें दूसरी दुनिया का देश माना गया। हमने देखा कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को क्या कहा गया, पहली दुनिया के देश, और इनको कहा गया दूसरी दुनिया के देश। क्लियर। और ये साम्यवाद के, वो पूंजीवाद के लीडर कहलाए, तो ये साम्यवाद के लीडर कहलाए। क्लियर। और जो तीसरा जो स्वतंत्र हुए हैं उनको कहा जाता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। क्लियर। अब तीसरी दुनिया, उनको कहा जाता है तीसरी दुनिया का देश। अब जो यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर किसी प्रकार की न स्वतंत्रता थी और न किसी प्रकार की फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। यहाँ पर बोलने की आज़ादी नहीं थी। यहाँ प्रतिबंध, जो पत्रकार होते थे, पूरे जो मीडिया होती थी, इस पर क्या पूर्ण प्रतिबंध था। किसी प्रकार को, कोई भी व्यक्ति को बोलने का कोई अधिकार यहाँ पर नहीं था। न ही यहाँ पर लोकतंत्र थे, और न ही किसी प्रकार के अधिकार थी, और न ही स्वतंत्रता थी। एक पार्टी की सरकार थी, कर्तव्य पर जोर दिया जाता था, कोई विपक्ष नहीं थी। पूरी अर्थव्यवस्था किसके नेतृत्व में है, राज्य के नेतृत्व में है। किसके नेतृत्व में है, राज्य के नेतृत्व में है। कोई भी काम करेगा तो करेगा राज्य। निजी संपत्ति नहीं थी, न तो उद्योग थे, न ही फैक्ट्री, सब ही थे। तो किसके थे, सब के सब किसके थे, राज्य के थे और स्टेट के, बाकी यूएसएसआर के थे और किसी के नहीं। बात इतने माने हमने जाना कि किस प्रकार सोवियत संघ यूएसएसआर प्रणाली अस्तित्व में आई। रूस के जो जार के सम्राट, रूस को हटाकर लेनिन के नेतृत्व में सरकार बनी। एक सरकार थी, एक पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार। कोई विपक्ष नहीं थी, न कोई प्रकार का अधिकार था, न कोई स्वतंत्रता थी, न कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, न कोई मीडिया की स्वतंत्रता थी। पूरी संपत्ति किसके थे, राज्य के थे। पूरी जो निजी संपत्ति, न निजी संपत्ति रखने का अधिकार था। पूरी की पूरी किसकी संपत्ति थी, राज्य की संपत्ति थी। और 15 गणराज्य जो मिलकर बने थे, यूएसएसआर का क्या बना था, गठन बना था। उसके बाद देखिए, तो इस प्रकार क्या हुआ, यूएसएसआर का क्या हुआ, इस प्रकार यूएसएसआर का क्या हुआ, गठन हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप देखते हैं कि यूएसएसआर हुआ था और लेनिन क्या हो गए कि लेनिन ज़्यादा दिनों तक रहे, लेनिन जो थे ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहे और जल्द ही क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद लेनिन की बाद आए, लेनिन के जो बाद आए वो आए स्टालिन आए। और स्टालिन जो थे तनाशाह थे। और एक समय ऐसा बात विशेषज्ञों द्वारा कहा जाता है कि लेनिन कभी एक समय ऐसा आया कि हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया, इतनी उन्होंने तनाशाही करने लगे थे। तो तनाशाही जो करने लगे, स्टालिन तनाशाही में आ गए और इस प्रकार क्या हो गया, धीरे धीरे कमजोरियाँ आती गई, यूएसएसआर में दरार पड़ती गई और इस प्रकार एक समय ऐसी आई जो अंत की स्थिति में ले गए। तो उसके बाद क्या है, स्टालिन आए थे, पहले लेनिन बहुत कम दिन था, उसके बाद आए स्टालिन। क्लियर। तो हमने जाना कि यूएसएसआर के बारे में कि बोल्शेविक क्रांति हुई, पूंजीवाद, साम्यवाद और समाजवाद, फिर अर्थव्यवस्था, राज्य के अंतर्गत सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी, विपक्ष नहीं थी, 15 गणराज्य जो मिलकर बने थे। और यूएसएसआर को दूसरी दुनिया का देश, साम्यवाद, समाजवाद का देश कहा जाता है। यहाँ पर स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी इत्यादि नहीं था। अब देखते हैं कि यूएसएसआर की क्या विशेषताएं थी दूसरा। लेकिन जानते हैं कि उस समय यूएसएसआर बहुत अगर अमेरिका को अगर छोड़ दिया जाए, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़ दिया जाए, तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश थी और बहुत महत्वपूर्ण थी और बहुत मजबूत थी। कैसी, उसके बारे में हम विशेषताएं देखते हैं। विश्व की क्या थी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश थी। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं
वाले देश थे। उसके बाद देखिए उन्नत यहाँ पर संचार प्रणाली भी क्या थी, उन्नत संचार प्रणाली थी, एकदम संचार प्रणाली एकदम विकसित अवस्था में थी। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर विशाल ऊर्जा संसाधन थे, यहाँ पर ऊर्जा संसाधन थे, बहुत ज़्यादा थे। और जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा भी देश कौन है, अगर हम पूरा ग्लोब अगर मान लेते हैं ये ग्लोब है, तो विश्व का पूरा देश कौन है, सबसे ज़्यादा जो देश मानता है वह कौन है, रूस है। और यूएसआर थे और उस समय 15 और गणराज्य थे। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र यहाँ पर ज़्यादा संसाधन थे और बहुयात मात्रा में विशाल ऊर्जा संसाधन यहाँ पर देखने को मिलता था, यहाँ पर संसाधन अत्यधिक मात्रा में थी। उसके बाद देखिए घरेलू उपभोक्ता उद्योग, यहाँ पर घरेलू उद्योग बहुत ज़्यादा थे। यहाँ कहा जाता है कि पिन से लेकर हर बड़ा से बड़ा चीज़ और छोटी से छोटी चीज़ बन जाता था। यहाँ पर किसी सामान के लिए यूएसआर को अलग से मंगवाना नहीं पड़ता था, आयात करना नहीं पड़ता था, हर वो चीज़ यहाँ पर यूएसआर में बन जाता था। यहाँ पर आर्थिक स्थिति एकदम मजबूत थी और यहाँ पर उपभोक्ता उद्योग भी बहुत महत्वपूर्ण थे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर किसी प्रकार की बेरोजगारी नहीं थी, हर यहाँ पर उद्योग घरेलू स्तर पर थे, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बेरोजगारी नहीं था उस समय देखते हैं। उसके प्रकार देख के बहुत सारे लोक कल्याण कार्य भी करते थे। लोक कल्याण का मतलब कि स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान इत्यादि कामों के लिए कोई निश्चित जो मूलभूत जो चीज़ होती है उनके लिए कोई किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। और यहाँ लोक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि राज्य के द्वारा किए जाते थे, किसी प्रकार की कमी नहीं की जाती थी, लोक कल्याणकारी बहुत विस्तृत मात्रा में की जाती थी। उसके बाद देखिए कि हर संपत्ति पर किसका नेतृत्व था, राज्य का स्वामित्व था। हर संपत्ति किसकी थी, राज्य की थी, निजी संपत्ति की कंसेप्ट यहाँ पर अवधारणा नहीं थी। उसके बाद देखिए आवागमन की भी व्यवस्था बढ़िया थी और आवागमन की व्यवस्था बढ़िया थी, क्योंकि हम जानते हैं कि इधर जो पूर्वी जो यूरोप थे, उससे बगल में देखते हैं कि समुद्र है, उधर काफ़ी व्यापार आगमन इसकी बढ़िया से थी और आवागमन जो थी वो भी बढ़िया थी। इस प्रकार की व्यवस्था होने के कारण देश की टक्कर देने वाले कहेंगे तो यूएसआर जो पहली दुनिया के देश दूसरी दुनिया के देश से कहलाए और टक्कर हर क्षेत्र में इनको देते रहे। तो इस प्रकार टक्कर हर क्षेत्र में इनको देते रहे। आखिर अब जानते हैं जानते हैं अगर अब इतनी बड़ी टक्कर, इतनी बड़ी विशेषता होने के बाद, इतनी बड़ा क्षेत्र होने के बाद, इतना बड़ा संसाधन होने के बाद, इतना बड़ी आत्मनिर्भर होने के बाद, इतना जन कल्याण करने के बाद, इतना बहुत सारे कार्यों को करने के बाद आखिर यूएसआर में क्या उनसी घटना घटी, क्या ऐसा चीज़ हुआ जिस प्रकार क्या हो गया कि यूएसआर का अंत हो गया? क्या ऐसी कारण हुए कि यहाँ पर एक विद्रोह होने लगे? कौन से ऐसे कारण हुए कि 1991 में क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गए, कई सारे गणराज्य 15 गणराज्य क्या हो गए अपने को स्वतंत्र कर लिए हैं? ऐसा कौन से कारण हुए? तो इसके बारे में हम देखते हैं। हमने पहली बात तो हमने जाना कि स्टालिन जो थे वो समाज ठीक थे, लेकिन उसके बाद लेनिन तो ठीक ठाक शासन चलाया, उसके बाद स्टालिन आए, वो क्या हो गए, तनाशा हो गए। इससे भी समझ सकते हैं पहली बात। दूसरी बात देखते हैं क्या समस्या हो गई, तो देखिए कि राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं में क्या हो गई, कमजोरी हो गई। राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं में क्या हो गई, कमजोरी हो गई। कैसे हो गई, तो राजनीतिक रूप से देखते हैं कि जो तनाशाही का रूप ले लिए स्टालिन, और एक समय वैसा भी कहा जाता है कि स्टालिन ने आखिर एक समय हिटलर को भी पीछे छोड़, इतने तनाशाही हो गए। तो जहाँ विद्रोह करने वालों को क्या कुचला जाता था, उनको सैन्य वार कर दिया जाता, किसी प्रकार की मतलब नहीं थी उस पर, जहाँ भी विद्रोह होता उसको कुचला जाता। तो इस प्रकार क्या हो गई कि राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं में क्या हो गई, कमजोरी हो गई। दूसरी बात क्या होगी कि संसाधनों को बहुत सारे दुरुपयोग होने लगे। हम जानते हैं कि अमेरिकी क्या है, पूंजीपति देश है, लेकिन ये क्या थे, राज्य के नियंत्रण में थी, समाज साम्यवादी थी। यानी उन्होंने बहुत सारे संसाधनों को, इन्होंने बहुत सारे पैसों संसाधनों को इन्होंने बहुत सारा खर्च कर दिया इधर उधर में, कि सैन्य में परमाणु हथियार बनाने में, सैनिक पर परमाणु हथियार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष में देखते हैं कि अंतरिक्ष में बहुत सारे इन्होंने स्पेस भेजे। तो इस प्रकार से भारी जो संपत्ति थी उन्होंने खर्च कर दिया सैन्य पर। सैन्य हो गए, सेना हो गए, सेना पर अंतरिक्ष में,
तो बहुत सारे चीज़ उन्होंने, जो पैसा था इन्होंने बहुत सारे यूएसएसआर बर्बाद कर दिए और आर्थिक क्षति, बहुत सारे आर्थिक क्षति हुए। हम जानते हैं कि अमेरिका क्या पूंजीपति देश है, लेकिन ये साम्यवादी राज्य के केंद्र में इन्होंने अपनी संसाधनों का बहुत सारे क्षेत्र क्या कर दिया, इधर उधर इन्होंने गवा बैठे और उन्होंने सैन्य, सेना, अंतरिक्ष इत्यादि में बहुत सारे संसाधनों को क्या कर दिए, दुरुपयोग कर दिए, जिससे राष्ट्र की, यूएसएसआर की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। उसके बाद देखिए कि जनता की इच्छा को पूरी करने में असमर्थ हो गए। धीरे धीरे जनता को, धीरे शासन तो विस्तृत रूप से चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगी, जहां विद्रोह किया जाता वहां पर हथियारों के बल पर कुचला जाता था और बहुत सारे अब क्या हो गए, कमी आ गई थी। नौकरशाही की जो माफियागिरी इत्यादि हो गए थे, माफियागिरी हो गए थे और जनता की इच्छा पूरी करने में क्या हो गए थे, वो असमर्थ हो गए थे। उसके बाद देखिए बहुत भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हो, हम जानते हैं कि पूरी क्या समाजवादी देश थी, पूरा संपत्ति राज्य की थी। इस प्रकार क्या हो गई, नौकरशाही में क्या हो गए, भ्रष्टाचार आ गए, नौकरशाह भ्रष्ट के रूप ले ले और काफ़ी मात्रा में क्या हो गए, भ्रष्टाचार यहाँ पर देखने को मिलता है। और संपत्ति जो थी किसी खास केंद्र के कुछ लोगों के केंद्र में ही हाथों में रह गई और कंगाल एकदम क्या हो गए, धीरे धीरे दरारें आने लगी यूएसएसआर की स्थिति में। उसके बाद देखते कि यहाँ पर न तो लोकतंत्र की अभिव्यक्ति थी और न ही अभिव्यक्ति की आज़ादी थी। अगर भ्रष्टाचार भी होती, कोई गलत काम भी होती, न तो बोलने की आज़ादी थी, न प्रेस पर लिखने की, न कुछ छापने की आज़ादी थी, न कोई मत देने का अधिकार था और न ही कोई विपक्ष थे। तो इस प्रकार क्या हो गई, धीरे धीरे अविश्वास, तनाव जनता में होती गई। इस प्रकार अविश्वास, तनाव जनता में होती गई और वो कम्युनिस्ट पार्टी को एक संदेह की नज़र से देखने लगे और कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में हमेशा विद्रोह करने लगे थे और स्टालिन के नेतृत्व में। उसके बाद जानते हैं कि रूस का प्रभुत्व था 15 गणराज्यों पर। किसका प्रभुत्व था, रूस का प्रभुत्व था। इसने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई यूएसएसआर की विघटन में। जनता की इच्छा को पूरी करने में क्या हो गई थी, ये हमें असमर्थ हो गई। तो दोबारा लिखा गया। तो उसके बाद प्रेस पर नियंत्रण किसका था, राज्य का था। राज्य प्रेस कुछ बगैर नहीं छाप सकता था राज्य के विरोध में जाकर। तो इस प्रकार क्या हो गया कि पूरी यूएसएसआर क्या हो गई, पूरी जो जनता थे कम्युनिस्ट पार्टी के संदेह की नज़र से देखने लगी और उनको हटाने के लिए वो उतारू रहते थे हमेशा। तो इस इत्यादि कारण हुए, जिस इत्यादि समस्याएं धीरे धीरे जकड़ रहे थे, जिसके कारण यूएसएसआर की धीरे धीरे विघटन, दरारें आ गई थी। और कम्युनिस्ट पार्टी को जब आज़ाद हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी को एक पार्टी के रूप में, एक अच्छे पार्टी के रूप में देख रहे थे। अब वही पार्टी से हम क्या करने लगे, जनता लोग नफरत करने लगे और इस प्रकार क्या हुआ, धीरे धीरे दरारें आने लगी और विद्रोह होने लगे। अब उसके बाद क्या बने, उसके बाद क्या हो गए कि एक व्यक्ति को आप ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति है मिखाइल गोर्बाचेव। ये 1985 में चुने गए, यूएसएसआर के महासचिव चुने गए। ये क्या चुने गए, महासचिव चुने गए, यूएसएसआर के महासचिव चुने गए। इन्होंने कहा कि अब हमें यूएसएसआर को सुधारना है, क्योंकि जो दुर्गति जो हुई है, जो धीरे धीरे यूएसएसआर अपने आरंभिक चरण में तो ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद क्या हो गई कि यूएसएसआर में दरारें पड़ गई, यूएसएसआर में तनाव हुआ है, ये सब घटना घटी है, यूएसएसआर पीछे चला जा रहा है, दरारें आ रही है। अब इसको सुधार करना है। तो सुधार कैसे करना है, तो जो व्यवस्था थी उसको फिर लाना है। क्या करना है, पश्चिम की तरह इन्होंने क्या किया, पश्चिम से संबंध बनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार क्या उन्होंने बहुत सारे ऐसे का लोकतांत्रिकरण सुधार इन्होंने शुरू कर दिए। प्रेस को इन्होंने अब क्या कर दिए कि प्रेस को एकाएक आज़ादी दे दी, प्रेस को आज़ादी कर दिए कि अब लिखने की, विद्रोह करने का अधिकार दे दिए। एक और तो और कि जिस गणराज्य में रहना है वो रह सके, जिसको बाहर जाना है वह जा सके। यहीं से और दरारें आ गई और सब क्या हो गए, विद्रोह होने लगे, विघटन होने लगे। और एक तो बात ये भी कि जब अब समझा जाता, पहले जनता को दिखाया जाता था सरकार के द्वारा कि यूएसएसआर आगे है, हम लोग पश्चिम से क्या है आगे है, हम लोग विकास कर रहे हैं। लेकिन जब प्रेस की आज़ादी मिली, जब
कुछ लिखने छापने का, तब जनता को लगा कि नहीं यूएसआर तो पीछे है, अमेरिका बहुत आगे निकल चुका है, पश्चिम देश बहुत आगे चुका है। तो जनता के जो दिमाग पर क्या हो गया कि मनोवैज्ञानिक रूप से हरास हुआ और वो पार्टी को अब बिल्कुल इसे विद्रोह करने की नज़र में स्थिति में आ गए। तो गोर्बाचेव जो क्या उन्होंने सुधार करना चाहा, बहुत सारे सुधार करना चाहा, लोकतांत्रिक, समाज, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर तरीके से उन्होंने सुधार करना चाहा। प्रेस को आज़ादी दे दिए, फ्रीडम अभिव्यक्ति की इन्होंने आज़ादी दिया, लोकतंत्र की इन्होंने आज़ादी दिया, प्रेस पर नियंत्रण था उसको हटा दिया। इस प्रकार क्या हो गए, अब जनता क्या हो गई और धीरे धीरे क्या हो गई, उग्र रूप हो गई। और इस उग्र रूप में अब क्या हो गए, गोर्बाचेव को अब क्या हो गई कि ऐसा ही बीच में स्थिति में आ गए, इसको न अब काम करना था और नहीं कहा, इसी स्थिति में आ गए कि इस प्रकार क्या हो गई, अब इस नीति में क्या हो गए, असफल हो गए और कम्युनिस्ट पार्टी के ही नेता इनको क्या निकालने लगे। और इस प्रकार क्या हुई, 1991 में क्या हो गई, यूएसएसआर का क्या हो गया, विघटन हो गया। और 3 प्रमुख जो है रूस, यूक्रेन और बेलारूस इत्यादि ने क्या कर दिया, यूएसएसआर के विघटन का क्या कर दिया, प्रस्ताव पारित कर दिया। तो 1991 में क्या होगा, इस प्रकार के दबाव धीरे धीरे इतना हो गई, कारण हो गई कि विद्रोह का रूप ले लिया कि 1951 में सोवियत संघ मानी, इसका मतलब कि यूएसएसआर का क्या हो गया, विघटन हो गया। कि कब हुआ है, 1951, यहाँ पे लिखते हैं 1951, इसका क्या हो गया, विघटन इसका हो गया यूएसएसआर का। तो इस प्रकार इसका विघटन हो गया और इसका उत्तराधिकारी बने कौन, रूस बने इनका उत्तराधिकारी। और अन्य जो राज्य क्या हो गए थे, जो नए देश क्या बने, वो नए देश बने और स्वतंत्र बने, वो अपनी अनुसार अपनी शासन व्यवस्था को उन्होंने अपनाया। उसके रूस बने और यही रूस को उत्तराधिकारी चुना गया और इसको यूएनएससी, ठीक, सुरक्षा परिषद के, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में इनका क्या बनाया गया, अस्थायी सदस्य बनाया गया। और यूएनओ को 5 अभी अस्थायी सदस्य है, कौन, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, चीन और एक और है वो है रूस। तो इस प्रकार क्या हुआ, इनका उत्तराधिकारी बना और यूएनएससी में इनका क्या बना, अस्थायी सदस्य इनका बनाया गया। तो इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार यूएसएसआर हमने देखा कि सोवियत संघ यूएसएसआर के बारे में हमने पढ़ा, उसके बारे में हमने जाना कि उनकी क्या विशेषताएं आरंभिक रूप में थी, आरंभिक रूप में क्या थी, विस्तृत थी, बहुत मजबूत थे और बहुत ही आकर्षक थी और अमेरिका को टक्कर देने वाली थी। लेकिन बहुत सारे कमियों के कारण बीच में दरारें आने लगी, बहुत सारे क्या हो गई, दरारें आने लगी और बहुत सारे कमियों के कारण यूएसएसआर का धीरे धीरे क्या हो गया, विघटन हो गया। और 1991 में क्या हो गया, 1991 में विघटन हो गया और उनके उत्तराधिकारी रूस को चुना गया और इस प्रकार रूस क्या बने, यूएनएससी के अस्थायी सदस्य बने। और अन्य देश जो स्वतंत्र हुए थे जैसे बेलारूस हुए, यूक्रेन हुए, तजाकिस्तान हुए, उज्बेकिस्तान हुए इत्यादियों ने अपनी अपनी उन्होंने शासन व्यवस्था उन्होंने कायम किया, उसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में चलिए इतना ही। चलिए इसको पीडीएफ आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद। और बनाओ।